हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इसमें एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। वो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के ऊपर बात होने वाली है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बेरोजगारी होता क्या है। तो बेरोजगारी वो होता है जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है किंतु काम करने के लिए राज़ी होते हुए भी बहुतों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, तो उस विशेष अवस्था को बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट की संज्ञा दी जाती है। ऐसे व्यक्तियों का जो मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से कार्य करने के लिए योग्य और इच्छुक हैं, परंतु जिन्हें प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, उन्हें बेकार यानी बेरोजगार कहा जाता है। तो ये तो था बेरोजगारी की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको डीपली समझने के लिए बेरोजगारी वो होती है जब हम काम करने के लायक हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो हम बेरोजगार कहलाते हैं, क्योंकि हम काम कर सकते हैं बट काम नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बेरोजगारी होती है। और दूसरी ये कि जैसे हम काम करना भी चाहते हैं तो हमको टाइम पे हमारा मनपसंद काम या जिस लायक हम हैं वो लायक का काम नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्योंकि अगर हमारे मनपसंद का काम नहीं मिलेगा तो हमारा काम करने में मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो काम ज़्यादा देर तक होगा नहीं, थोड़े दिन तक लगे रहेंगे, उसके बाद फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। ये तो होती है एक अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा, ठीक। तो अब ये कैसे, मतलब व्हाई इट्स ऑकर, ऐसा क्यों होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में गरीब जनसंख्या काफ़ी अधिक गरीब जनसंख्या है। तो उससे क्या होता है कि कई सारे लोग बहुत पहले से मजदूरी करते हुए आ रहे होते हैं और अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी मजदूरी ही करते हैं। तो ये एक रेट होता है कि हमारी जो पीढ़ी है, जो गरीबों की पीढ़ी है, उनकी पीढ़ी सुधर नहीं रही है। इसको ना सुधरने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अनएजुकेटेड पीपल, जिनको घर में एजुकेशन नहीं मिलती है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको मजबूरन मजदूरी ही करनी पड़ती है। स्पेशली मजदूर हैं और कोई कारण है बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको मजदूरी ही करनी होती है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब बेरोजगारी से क्या हानियाँ होती हैं। बेरोजगारी से हानियाँ ये होती हैं कि जैसे आप अपने घर पे पड़े रहेंगे, काम नहीं करेंगे, बेरोजगार कहलाएंगे, तो आपको जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। बिना खाए तो आप जिएंगे नहीं, वो खाना कहाँ से आएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अगर आप अकेले हैं, गाँव में हैं, तो राशन पानी मिल जाता होगा। तो राशन पानी को जो मिलता है सरकार की तरफ से, सरकार ऐसे लोगों के ऊपर बहुत खर्चा करती है जो लोग बेरोजगार हैं, जैसे नरेगा खोलती है, और भी कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कि बेरोजगारों के लिए खोले जाते हैं। और उन सब योजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार का बहुत पैसा वेस्ट होता है। अगर यहीं पे वो इंसान पढ़ा लिखा हो तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फील्ड में सेट होगा, तो पैसा इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा सरकार को। तो इससे जो होता है देश का जीडीपी रेट, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको ठेस लगती है और वो नीचे जाता है। तो ये एक नकारात्मक होता है। जैसे और जो देशों से कंपेयर करें तो हमारा ऐसा होना नकारात्मक होता है। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप की बेरोजगारी होती है, मतलब बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं। तो देखा जाए, पहला है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, पांचवा है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, छठा है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, सातवां है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, आठवां है कॉन्ट्रैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, और नौवां है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड 10वां है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, 11वां है सडन अनएम्प्लॉयमेंट। एक एक टॉपिक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया गया है, चाहे तो आप पॉज करके वीडियो को उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट ये है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, तो बेरोजगारी जो होती है वो उसका रीज़न क्या है, मेन मतलब कहाँ से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले है गरीबों में वृद्धि, राइज इन पावर्टी, और उसके बाद आता है अपराध दर में वृद्धि। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा या अनएम्प्लॉय है, बेरोजगार है,
उसको पैसे लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग अपराध का रास्ता चूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, और इसके बाद आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर आता है मेंटल हेल्थ, फिर लॉस ऑफ स्किल। ये सब जो होती हैं वो इन अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न होते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन वाज सोल्यूशन फॉर दिस, इसका क्या सोल्यूशन है। जनसंख्या पे नियंत्रण रखना। अगर हमारी जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो सबको काम मिलेगा, सब लोग एम्प्लॉय रहेंगे, तो कोई अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति है तो समझ में आता है कि काम क्या है, काम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जितने ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति होंगे, जितना ज़्यादा शिक्षित समाज होगा, तो उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है वो डाउन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।